इस घर की कीमत क्या है यार? हाँ रखो। इस बेतुके शख्स के साथ तो मैं एक घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। चिनार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेलो मिस्टर नजीब। हालचाल? जमरुत मैडम जिस घर में रह रही हैं उसे फौरन सेल कर दो। कैसे? मैं समझा नहीं। इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है? कुछ भी करो, घर को फौरन सेल कर दो। आज शाम तक बेदखली के कागजात जमरुत मैडम के हाथ में होने चाहिए। अब तुम समझ गए? समझ गया। आज शाम तक घर खाली करने का ऑर्डर उन्हें मिल जाएगा। हालचाल जैसा कहा वैसा करो, वरना कल से ऑफिस मत आना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तोपराग बेटा। मैंने तुम्हें जगा के छुट्टी वाले दिन तंग तो नहीं कर दिया? नहीं, मैं वैसे भी जाग चुकी थी। मैं तो नाश्ते का मजा ही भूल चुकी थी यार। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आसले को जगा दूं, कहीं स्कूल से लेट ना हो जाए। आसले, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी बच्चा, उठ जाओ। शाबाश, देर हो रही है, स्कूल नहीं जाना है? नाश्ता तैयार है। तुम्हारे मामू पेस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं। बेटा, तोपराग भी उठ गई। ठो हाथ मुंह धो लो मेरी जान, ठीक है? हासले, क्या हो गया? चलो उठ जाओ, शाबाश। क्यों नाराज है मुझसे? बात भी नहीं कर रही मुझसे। ऐसा मूड क्यों है? मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहती हूँ। मैं जरा अहमद से बात करती हूँ। आपा, आज से स्कूल नहीं जाती है शायद। क्यों? बीमार तो नहीं? उससे रिपोर्ट भी नहीं ली? आपा, मेरे ख्याल में स्कूल छोड़ चुकी है वो। क्या मतलब तुम्हारा? आप ये बात जरा अहमद से पूछें। ठहरो, मैं जरा अहमद से बात करती हूँ इस बारे में। अहमद, क्या असली स्कूल नहीं जा रही है? नहीं जाती है आपा। कब से? काफी अरसे से। अच्छा, इस बात की खबर क्यों नहीं दी मुझे? इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे ये बात छुपाना चाहते थे? आपा, मेरा मकसद ये बात छुपाना नहीं था। आप कैद में थीं, बहुत बेबस थीं। आपको उदास नहीं करना चाहता था। अब तो जैसे मुझे कोई दुख नहीं हुआ। अच्छा, तो और कुछ? मेरे पीछे क्या क्या कुछ होता रहा है यहाँ पर? और क्या छुपाया है तुमने मुझसे? तुम क्या समझे, मुझे पता नहीं चलेगा? अहमद, जवाब दो मेरी बात का। ऐसले स्कूल नहीं जाती। फिजियोथेरेपी छोड़े हुए अरसा हो गया है। अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए वो गई ही नहीं। वो पहले की तरह बात भी नहीं करती। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कितनी आसानी से बता रहे हो तुम मुझे।
क्योंकि मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था आपा। मैंने उससे कहा, कुछ नहीं हुआ, बाजू पकड़कर जबरदस्ती स्कूल ले गया, वहाँ से भाग गई, नाराज हो गई, उसने परवाह भी नहीं की। मैंने सोचा मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं। इस पर मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं था। उसने बात नहीं मानी। टीचर्स ने भी उसे घर आकर समझाया। क्या समझाया? मैंने अपनी बेटी तुम्हारे पास बतौर अमानत छोड़ी थी। हर मर्तबा बात करते हुए तुमने मुझसे 1000 दफा झूठ बोला। असली ऐसी है, असली वैसी है, असली ठीक है। बोलो ये ठीक है? पूरा दिन ऊपर टेलीविजन के सामने अकेली बैठी रहती है, क्या इसको ठीक होना कहते हैं? बस करो आपा। ठीक है, तुम्हारे लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अंदर तुमने बहुत सी मुश्किलात उठाई, मगर इधर भी कोई फूलों की सेज नहीं थी। एक घटिया औरत ने जब तक अपना रूप नहीं दिखाया था, मेरी भी जिंदगी बहुत अच्छी थी। फैसले के खातिर, तुम्हारे खातिर मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। क्या पछता रहे हो इस बात पे तुम अब? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कभी एक लफ्ज अदा नहीं किया। मुझसे जो हो सका मैंने वो किया। आपके लिए, ऐसले के लिए। ऐसले मेरी जान है। अरे ऐसले मेरा खून है, वो मेरा जिस्म है। मगर मैं आपको उसका हक छीनने नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप कहती है कि मैं उसे संभाल नहीं सका, हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप इससे बेहतर करके दिखाएं। मुझसे तो इतना ही हो सका। और मैं क्या करता, आप मुझे बताएं। आप मुझ पे शक कर रही हैं? आप बताएं, ये मैंने क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया? अच्छा तो ऐसा है, बहुत अफसोस हुआ तुम पर। आपा, उफ शिनार, उफ। मिस्टर रजा आए हैं सर। अंदर भेज दो बेटा। ठीक है सर। और चिनार को कॉल करती रहो। ओके सर। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बच्ची तो नहीं हो, इतनी बड़ी औरत हो, कर लेती हैं काम भी। एक घर ले लेती और उसके साथ रहना शुरू करती। कितनी दफा बात की इस मौजू पर। मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मेरा सामान कार्गो से भिजवा देना। भेज दूंगी। मेहमत अभी तक खड़ा है? हाँ वही है, नहीं लगता मुझे वो ऐसे जाएगा। तुम मुझे एक टैक्सी बुलवा दोगी? हाँ मंगवा दूंगी। क्या तुम सच में चली जाओगी? आपकी उम्र दराज हो। बहुत शुक्रिया रजा साहब। चिनार साहब नहीं आए अभी तक? हम कांटेक्ट कर रहे हैं, आते ही होंगे। खैर जनाब, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करूंगा, यही कहने के लिए मैं आया था। क्यों, क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ हमने कितनी मीटिंग्स की हैं? पहले टाइम सिलेक्ट किया, अब जबकि सिर्फ सिग्नेचर्स करना बाकी है, फिर आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? मिस्टर चिनार इस मसले पर आपकी जितनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आगाज में मैंने इसे तिजारती नुक्ते नजर से देखा। आया कि क्या रीजन हो सकता है। उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर शायद वो अपनी किसी जाती परेशानियों की वजह से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपको मैं बिजनेस वर्ल्ड में इंतहाई मोतबर शख्स समझता हूं मिस्टर नजीब।
आपकी रिटायरमेंट की वजह से अलगाज होल्डिंग पहले की तरह नहीं रही। ये बात मैं आपको बड़े दोस्ताना तरीके से बता रहा हूँ, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। आप अपना फैसला न्यूज़पेपर वालों को भी बता चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मिस्टर नजीब, पिछले एक हफ्ते से मैं आपके दस्तखत करने का इंतजार कर रहा हूँ, मगर मिस्टर चिनार की तरफ से आप कोई न कोई रीजन दे देते हैं, क्योंकि बजाय ऐसा लगता है मिस्टर चिनार के पास बिजनेस के लिए कोई वक्त ही नहीं। प्लीज डोंट माइंड, मगर ये तरीका बिजनेस के लिए मुनासिब नहीं। मैं मिस्टर चिनार पर एतमाद नहीं कर सकता। आप अपने मौक़िफ़ में हक बजानिब हो सकते हैं, वक्त के साथ साथ बिजनेस से हटकर कुछ रीजंस हो सकते हैं, हमें इस पे बात करनी चाहिए। आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तिजारती कामों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं मिस्टर नजीब। शायद इस पार्टनरशिप का न होना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। आपका दिन अच्छा गुजरे मिस्टर नजीब। आपका भी जनाब। ईजे, हरगिज ये मत कहना कि मैं जा रही हूँ। बस काफी है मेहमत, प्लीज मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकूं। तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे और तकलीफ होती है। अब अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो क्या तकलीफ कम हो जाएगी? वहाँ खुश रहोगी क्या? मुझे अगर पता चल जाए कि ऐसा ही होगा तो मैं मुड़कर भी नहीं देखूंगा, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। तुम चली जाओगी तो दोनों को दुख होगा। ईजे, मुझे इजाजत दो कि अब मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। हमने जो ख्वाब देखे हैं वही जिंदगी की बुनियाद रखूं। मैं अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। वादा करता हूं तुमसे मेरी जान, तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बात सुनो, जैसे तुम मुझे पहले छोड़कर चले गए थे, अगर इस बार छोड़ के भागे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी मेहमत। मार दो, मगर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं अब तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर सांस लेना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। हर कोई हमें देख रहा है। देखने दो उन्हें। अब हमें क्या करना होगा? कश जाने वाले पहले जहाज की टिकटें लेंगे। कल सुबह हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मगर पहले हम कुछ खा लें, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। ठीक है, ओके। ठीक है, खाते हैं कुछ। आई लव यू। आई लव यू सो मच। चलो आओ खाना खाते हैं। ठहरो तो सही। बाबा, मिस्टर रजा चले गए क्या? उन्हें काम था इसलिए वो चले गए बेटा। सॉरी, क्या मतलब काम था? अभी तो मीटिंग का टाइम हुआ भी नहीं है। कल तुमने मुझे कहा था कि तुम सारे कामों पर तवज्जो दोगे, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हें तो मीटिंग के टाइम तक का नहीं पता। ये कैसी मसरूफियत है, कैसी तवज्जो है चिनार? आई एम सॉरी बाबा, इसका मतलब मैं ही मीटिंग का टाइम गलत समझा। खैर, उन्हें फोन करके सॉरी बोलूंगा और तफसीलन बात भी कर लूंगा। फिर एक और मीटिंग का टाइम सेटअप कर लेंगे। बिल्कुल जहमत ना करो बेटा, मिस्टर रजा ने अपना फैसला बदल दिया है। क्या मतलब? क्या मतलब है आपका? वो खुद ही तो चाह रहे थे ये पार्टनरशिप हो जाए, तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या? किसी के साथ बिजनेस करना हो और सामने वाला इस तरह से करे, अगर मैं उस शख्स की जगह होता तो मैं भी शायद ऐसे ही करता। इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। चिनार के पास बिजनेस के लिए वक्त नहीं है, इस तरह उसने कहा। मैं उसे क्या कहता? चिनार, इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए पूरी उम्र लगा दी। तुमसे बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, संजीदगी से कंपनी पर तवज्जो दो। तुम इसे और भी अच्छा कर सकते हो। आई एम सॉरी बाबा।
एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक बार फिर अच्छा करने की मैंने कोशिश की पर सब बर्बाद हो गया। आई एम सॉरी बाबा। गुजरे बात पे अफसोस नहीं करते बेटा। असल बात इन चीजों से सबक सीखना होता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश इज्जत है, खुशी है, मुश्किलात का हल है, इन चीजों के लिए तुम्हें फिर से मेहनत करनी होगी। कुछ चीजें तुम्हें मुश्किल लगती हैं, यही तुम्हारी उदासी की वजह है, तुम्हें थका देती हैं। तुम कब आए यहाँ? थोड़ी देर पहले। मैंने देखा ही नहीं। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हाल में लग रही हो। क्या बना रही हो? दालचीनी वाला केक। लग रहा है दालचीनी की खुशबू आ रही है। हमारी बनाई हुई पेस्ट्री पसंद आई तुम्हें? फॉर गॉड सेक, ऐसा हो सकता है? जब इंसान का दिल तंग होता है तो वो मीठी और दालचीनी वाली चीजें बनाए तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। सोचा बना लूं। सही कहा। बेहतर होगा कि मैं इसे ऊपर जाकर बनाती हूँ। घर के लोग तन्हा रहे इसलिए नीचे आ गई थी। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी मर्जी से करो। तुम ठीक हो ना? नहीं तो प्राक, ठीक नहीं हूं। आपा की बातों का मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं गया जाकर थोड़ी सी विस्की पी। किस्मत का लिखा नहीं मानती हैं तो इस तरह मुझे क्यों बातें सुनाती हैं? बुरी नीयत से नहीं सुनाई उन्होंने। नरमीन आपा तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हैं। जेल में भी उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया था। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती हैं। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। दरअसल वो आसले के बारे में बहुत परेशान है। मैं भी चाहता था किसी और तरीके से, मगर नहीं हो सका। किस्मत में यही था, ये कहकर मैंने सब्र कर लिया। तो प्राक, मैं और आपा दोनों एक साथ पले बढ़े। उसका बहुत सारा कर्ज है मुझ पर। जब उनके साथ ये हादसा हुआ, आसले मेरे पास रह गई। मैं अपना सभी कुछ तो भूल भाल गया। मैंने तो आपा से कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं। ये सोचकर छोड़ो, तुम ये सोचकर बिल्कुल परेशान ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। जब ये हादसा हुआ तो मेरी मंगनी हो चुकी थी, जानती हो तुम। हम दोनों ही मुल्क से बाहर जाने वाले थे। उस लड़की का बचपन से ही इरादा था कि वो मुल्क से बाहर जाए, कहीं दूसरी जगह जिंदगी गुजारे, वो अपने बच्चे भी वहीं पाले। हमने ऐसा किया, काफी काम किया, सारी रकम जमा की, सारी तैयारी कर ली, पासपोर्ट्स वगैरह तक। सिर्फ उसके खातिर जर्मनी जाने की भी तैयारी कर ली। एक रात कैफे शॉप में मैं कार्ड खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ।
टेलीफोन बजा आपा का। उनकी दोनों आंखें चश्मे की तरह आंसू बहा रही थीं। कहा, अहमद, मैंने मुराद को कत्ल कर दिया है। उसने बताया, मैं क्या करूं, क्या कहूं? अगर मैं भी वहां होता तो उस बेगैरत को वहीं कत्ल कर देता। मैं दौड़ा, फौरन घर आया। आपा परेशान थी और मैं क्या करता। मैंने सोचे समझे बगैर ये जुर्म अपने सर लेना चाहा। आपा ने इजाजत नहीं दी। जब पुलिस आपा को वैन में बिठाकर लेकर जा रही थी, आसले ने चीख मारी, छोड़ दे मेरी मां को। छोड़ दे। उस दिन मैंने कसम खाई। बाद में बिल्किस को सारे वाकये का पता चला तो वो दूसरे दिन आई। मुझे अफसोस हुआ। उसने कहा मैं नहीं गई क्योंकि जाहिर है वो भी दिल गिरफ्तार थी। मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। तुम चली जाओ। काश के तोपराग कभी तुम उसका चेहरा देखती, क्योंकि उसे काम मिल गया था, जहाज का टिकट ले चुकी थी। और मैंने उससे कहा तुम चली जाओ। अगर मैंने तुम्हारी आंखों में पछतावा देखा, अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उसे ये बार बार कहा, तुम ये अपने लिए करो, ये सब कुछ तुम मेरे लिए बिल्कुल नहीं करो। फिर आगे क्या हुआ? और फिर हम लोग जुदा हो गए। और मैं यही हूं जैसे कि तुम देख रही हो। मिस्टर एल्टन आए हैं मिस जमरूद। खुश आमदीद मिस्टर ऑल्टन। बहुत शुक्रिया। मैं आपका पिछले हफ्ते इंतजार कर रही थी। बिला वजह नए सिरे से इजाजतनामा लेना पड़ा शायद। नहीं मैडम, इजाजतनामा तो पहले ही ले लिया था। मैं आपको यही देने के लिए आया हूँ। वो क्या है? ये पेपर्स हैं। मिस्टर नजीब फौरन घर खाली करवाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो चिनार। कैसी हो यास्मीन? मैं ठीक हूँ, घर पर हूँ। तुम कैसे हो? अरे क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं। इजाजत हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। बेटे को देख के दिल भी बहल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ऑफ कोर्स, आ जाओ। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। कुछ चाहिए बाहर से? नहीं नहीं। ठीक है, फिर सी यू। मिलते हैं। सिद्को, सिद्को तुम कहाँ हो? सिद्को फौरन सामने आओ। कहाँ हो तुम? सिद्को तुम्हें आवाज आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? सिद्को, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे। सिद्को उठो, सिद्को उठो। सिद्को देखो चिनार यहाँ फौरन आने वाले। मेरी फोन पे उससे बात हुई है, जल्दी उठो। सिद्को,
सिद्ध को क्या चिनार के आने के बाद उठोगे? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सिद्ध को देखो, वो आ गया। सिद्ध को मैं देखती हूँ। शर्मीन, तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है मैडम। मैं देख लूंगी शर्मीन। आप माफ कीजिएगा मिस्टर नजीब, मैं जरा हैरत ज़दा हो गई। तुम ठीक कह रही हो, मुझे आने से पहले इतना देनी चाहिए थी। अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाइए प्लीज। कुछ जरूरी बातें करनी थी। आइए ना मिस्टर नजीब। तुम यही इंतजार करो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं ले लूं आपकी जैकेट? शुक्रिया बेटा। खुशामदीद मिस्टर नजीब। शर्मीन, तुम ऐसा करो, फौरन जाके हमारे लिए कॉफी बना दो। ठीक है मैडम। मैंने उससे कॉफी का कहा है, मगर मेरा ख्याल है दिन में 2 मरतबा तो आप जरूर पीते होंगे कॉफी। डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा। तुम तो हर रोज मुझे हैरत ज़दा करती हो। तुम चिनार से पूछो मैं दिन में कितनी कॉफी पीता हूँ, तो वो भी नहीं बता पाएगा। नहीं जानता क्या? वो जरूर जानता होगा। मैं तो इसलिए हैरत ज़दा हूँ, मेरे बेटे को भी ये नहीं मालूम होगा कि उस पर इन दिनों क्या गुजर रही है। वो फिर से बिगड़ता जा रहा है। उसे संभाल लो बेटा, इस वक्त वो बिल्कुल तन्हा है। आई एम श्योर आप जानते हैं कि उसे टाइम चाहिए होगा। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो आसान नहीं है, मगर आप फिक्र ना करें, ऐसे हालात से वो पहले भी गुजर चुका है। इस वक्त सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उसकी अपनी जिंदगी के हालात भी बहुत खराब जा रहे हैं। इन मुश्किल हालात से तुम भी पहले गुजरी हो। तुम जानती हो हमें सब्र करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। मुझे डर है कि बिजनेस खसारे की नजर न हो जाए। इस दुनिया में अपने हालात के साथ बिजनेस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चिनार को इन दिनों सुकून की बहुत जरूरत है। उसे अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना होगा। आपकी परेशानी अपनी जगह ठीक है मिस्टर नजीब, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं और चिनार पर उसका दिल बहलाते रहेंगे। हम उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे इस हाल में, और हवेली भी आते रहेंगे। हाँ बस ठीक है शर्मीन। इसमें कोई शक नहीं बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी ऑफर लेकर आया हूँ। कहिए, सुन रही हूँ। हाय मिस्टर चिनार, मैं तो डर ही गई थी। आई एम सॉरी। यास्मीन घर पे है? जी हाँ, ड्राइंग रूम में बैठी है। मैं जानता हूँ किसी जमाने में बड़ी शिद्दत से तुम्हारी मुखालफत की। मैंने तुम्हारी जिंदगी को आग में झोंकने की कोशिश की। इंसानों में तब्दीली आती है बेटा। मैंने अच्छाई तुमसे सीखी। क्या तुम चिनार से शादी के बारे में सोच रही हो? बाबा, चिनार, वेलकम। थैंक यू। आपका कैसे आना हुआ? अपने पोते को देखने आया हूँ। मगर कंपनी से निकलते हो तो आपने इधर आने के बारे में नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह, अपना पोता देखने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं उससे मिलने के लिए उदास था, कहा ना। और क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। कैसी बात कर रहे? मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, सिर्फ हैरान था मैं।
खैर, मैं अब चलता हूँ बेटा। मगर अभी तो आपने कॉफी भी नहीं पी मिस्टर नजीब। खुश रहो बेटा, मेरे बदले आप पी लें। मैं अपने पौधे से मिल लिया, मुझे सुकून मिल गया। वेट कर लें, एक साथ चलते हैं हम। शुक्रिया बेटा, मुझे एक दो बहुत जरूरी काम है। चले मैं अपने बेटे से मिल लूं, फिर मैं भी आता हूँ। मैं मिस्टर नजीब को छोड़कर आती हूँ। चिनार को इस तरह अचानक से देखकर मैं बिल्कुल डर गई। शुक्र है सच सुना नहीं। नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं सुना। हमारी बात अधूरी रह गई थी। फिर किसी दिन वक्त मिलेगा तो हम बात कर लेंगे। तुमसे जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। ठीक है मिस्टर नजीब। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। सेम टू यू। अरे ये तो नीचे जा रहा है। यास्मीन, आज से तुम वाकई मरने वाली हो। चिनार, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी की आवाज आई है। आवाज? कहाँ से? हाँ सुनो ना। हाँ, तुम इस आवाज की बात कर रहे हो। मैं समझी पता नहीं तुम किस आवाज की बात कर रहे हो। कुछ नहीं है चिनार, वो कैमरा लगाने वाले आए थे ना, उन्होंने गलती से केबल काट दी थी, तो मेरे ख्याल से शर्मीन ने बुलाया होगा, वही होंगे। मगर आवाज छत से नहीं, यहाँ से आ रही है। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है इनके काम में। तो शर्मीन ने समझा देगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कह देती हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ। नहीं नहीं चिनार, ये तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं है। शर्मीन कर लेगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? चलो, तुम्हें वैसे भी पता है ये लोग किस तरह से काम करते हैं। मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, सिर्फ शर्मीन हैंडल करती है। वैसे तुम्हारी चिनार बर्ग से मुलाकात हुई? इतना प्यारा लग रहा था सोते हुए, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे उठाने की। अपनी नजरों से ही मैंने उसे प्यार कर लिया। बिल्कुल ठीक है, मैं भी उसे सोता हुआ देखकर दूर से प्यार कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अरे क्या बताऊं तुम्हें, जब से वो मेरी जिंदगी में आया है मैं बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं आ ही गया हूं तो सोच रहा हूं कि उससे मिल के ही जाऊं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, बैठते हैं।
चिनार बर्ड को तो मैंने सिरप पिलाया हुआ है, तुम्हारी तरफ आने का प्रोग्राम था मेरा, तो वो तो शाम तक सोता रहेगा। सिरप क्यों? इज ही फीलिंग ओके? नहीं, बस थोड़ी नाक बह रही थी उसकी, तो मैंने सोचा उसको सिरप पिला दूं। उसमें नींद होती है ना, तुम्हें तो पता ही होगा इस बारे में। हाय अल्लाह खैर करे, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ ना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं वाकई में। चलो मैं थोड़ी देर फिर और वेट कर लेता हूँ, उससे मिलने का दिल कर रहा है। हेलो, ये दरवाजा क्यों लॉक कर दिया है? ओहो, ये कौन दरवाजा पीट रहा है? शर्मीन, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। मैं शर्मीन को कहती हूँ इनको जरा हैंडल करे। यानी इस शोर से तो बच्चा भी उठ जाएगा। क्या पागलपन है यार, जानवरों की तरह बंद कर दिया है यहाँ। शर्मीन! जी कहिए यास्मीन मैडम। ये लो चाबी और इस पागल बैल को चुप कराओ। वो तो घर में है। जो मैं कह रही हूँ वो करो। मैडम सब ठीक तो है ना? दिमाग खराब हो गया उसका, अजीब हरकतें कर रहा है। फौरन जाओ, उसे कहो कि चिनार है घर में, वो समझ जाएगा। ठीक है मैडम, मैं बस अभी देख लेती हूँ। क्या हुआ चिनार? मैं घर चलता हूँ, बेटा भी अपनी नींद पूरी कर ले, मैं बाद में आके मिल लूंगा। और वैसे भी मेरे कुछ काम है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे चिनार बर्ग उठ जाएगा तो मैं तुम्हें खबर दे दूंगी, ठीक है ना? क्यों ताला लगाते हो यार दरवाजे को? पागल हो क्या? मैं बीमार हूँ, मुझे मतली हो रही है। मिस्टर सिद्को प्लीज। कहाँ है यास्मीन? वो ऊपर है। मिस्टर सिद्को प्लीज रुक जाए। यास्मीन! उन लोगों ने तुम्हें आवाज दी है या मैंने गलत सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों आवाज देने लगे वो लोग? शर्मीन को आवाज दी होगी। तुम चाहो तो काम खत्म होने तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नहीं चिनार मेरी जान, क्या जरूरत है? मैं कुछ देर में कमरे में चली जाऊंगी, दरवाजा भी लॉक कर लूंगी। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, तुम फिक्र ना करो।